नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। दीपावली है और दीपावली की आप सबको शुभकामनाएँ। तो हमने कहा कि आज जो है सर से प्रोफ़ेसर जगदीश्वर सर से दीपावली पे बात करते हैं मुद्दा विशेष पे। दीपावली हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो अलग महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि जो व्यापारी समाज है वो आज अपने खाता बदलते हैं, अपने खाता वही कहते हैं उसको, वो बदलते हैं जो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। बाकी आज तो कॉर्पोरेट कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी अलग तरीके से चलती है। और उसके अलावा एक और बात है कि जो है आप जानते हैं कि अयोध्या में अब पिछले कुछ सालों से हर साल दिए जलाए जा रहे हैं, लाखों के दिए जलाए जाते हैं, लाखों दिए जलाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि राम जब जो है अयोध्या लौट रहे थे तो दीपावली की शुरुआत हुई। जो भी हो, लेकिन दीपावली हमारा एक लोक पर्व है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाश अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें और प्रकाश की तरफ जाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसको प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर से पूछते हैं कि आज की तारीख में इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी और हमारे जो प्रिय दर्शक हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, उनके लिए भी। सर दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है और अब तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान से लोग गए दीपावली मनाते हैं और दीपावली को प्रकाश पर्व कहते हैं। हालांकि प्रकाश पर्व के तौर पे हम जो है गुरु नानक जी की जयंती भी मनाते हैं, लेकिन प्रकाश पर्व के तौर पे दीपावली को खास याद करते हैं। तो आज के संदर्भ में जब हर तरफ जो है सांप्रदायिकता का या जातिवाद का या आतंकवाद का या एक दूसरे देश पे कब्जा करने का चल रहा है, वो इसराइल और हमास का जो झगड़ा चल रहा है, वो सब हर तरफ जो है कहीं ना कहीं मारपीट कुछ चल रही है। तो ऐसे में प्रकाश का कितना महत्व है सर, दीपावली कितना महत्वपूर्ण है सर? मैं जैसे देखता हूँ, मैं उसे साझा कर रहा हूँ आपसे। मुझे दीपावली का पर्व बड़ा अच्छा लगता है, जैसे होली अच्छी लगती है, और उसके दो तीन बड़े कारण हैं। पहली बात तो यह है कि दीपावली कोई धार्मिक पर्व नहीं है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इधर कुछ लोग हैं जो इसे रिलीजियस फेस्टिवल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जो कि घट रही है लेकिन लोग बात नहीं कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। अच्छी बात क्या है कि हमारे ये जितने पर्व हैं, वो चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे वो अक्षय नवमी का मेला हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो रामनवमी हो, जिसको के लोग करते हैं, ये असल में हो ये रहा है कि जब से हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने से कैपिटलिज्म आया है, और अब हमारे देश में अपना देशी कैपिटलिज्म है, जिसमें मल्टीनेशनल्स भी है, पूरी देशी विदेशी पूंजी की बड़ी भूमिका है हमारे देश में। तो इसने एक सबसे अच्छा काम यह किया है कि ये सारे जितने पर्व थे जिनकी एक धार्मिक पहचान हुआ करती थी, इन पर्वों को धर्म के आवरण से निकाल के लोगों को की अर्थव्यवस्था के आवरण से जोड़ दिया है। कोई भी फेस्टिवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो ये पर्व हैं, इन पर्व का मेरी दृष्टि से आर्थिक महत्व बहुत है। आप पता कीजिए कि दीपावली पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग, दुकानदारी होती है कि नहीं होती है? तो आप पाएंगे कि साल में सबसे अधिक दुकानदारी जो है वो दीपावली के टाइम पर होती है, या दुर्गाष्टमी वगैरह के टाइम पर होती है, रामनवमी के टाइम पर होती है, गणेश पूजा के टाइम पर होती है। तो ये जो एक मतलब मार्केट इकोनॉमी की और बाजार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। और इसने क्या किया कि दीपावली का एक तरह से सेकुलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षीकरण किया है। और किसी भी पर्व का धर्मनिरपेक्षीकरण होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सुखद घटना है। लोग सभी जाति के, सभी धर्म के लोग दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोग हिंदू नहीं है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं और अपने तरीके से इसमें सहयोग देते हैं, दूसरों के यहाँ जाते आते हैं। और कुछ नहीं तो वो जब बाजार सस्ते हैं, मार्केट सस्ती है,
और दूसरी चीजें घटती हैं तो वे कम से कम बाजार के दबाव में ही सही, लेकिन खरीदारी तो करते हैं। कुछ ना सही एक पैंट शर्ट का कपड़ा तो खरीद लाएंगे। मैं भी कुछ नहीं था तो मैं बच्चों के लिए, वैसे ही मेरे यहाँ बच्चे आते रहते हैं तो मैं गया अपनी, अभी आपके फोन करने के पहले मैं बाजार जाने निकल रहा था तो कुछ लेके आता हूँ, मुझे कोई काम नहीं था सही गया। कारण क्या है कि ये जो फेस्टिवल है इसमें ये हम कहते हैं ना उत्सव धर्मी भाव, ये उत्सव धर्मी भाव जो है वो दीपावली की सबसे बड़ी खूबी है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसमें जो चीज संप्रेषित होती है वो संप्रेषित रोशनी के जरिए हो रही है, लेकिन असल चीज क्या है? आनंद। उत्सव हो, आनंद होना चाहिए। और ये जो आनंद का भाव है ये चाहे इसमें सांप्रदायिक लोग भाग लें, चाहे इसमें टेररिस्ट भाग लें, चाहे इसमें और दूसरे लोग भाग लें, वे सारे लोग मजबूर हैं आनंद में डूबने के लिए। योगी जी जिस समय दीपावली के दिए जलाएंगे तो वे बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि दिया जो है ना वो एक काम करता है, जो ही आप दिया जलाते हैं तो यू फील हैप्पी। एक सामान्य सी चीज है जो कि बहुत ही इंटरनली घटती है आपके दिल दिमाग में। तो दीपावली जो अंदर से जो काम करता है वो ये कि आनंद की सृष्टि करता है और बाजार में अर्थ, पैसा, लक्ष्मी, उसके आगमन को संभव बनाता है। इसलिए उसे लक्ष्मी की पूजा का जो है पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जितने भी ये पर्व है ना इनको ब्रैकेट किया गया है वो देवी देवताओं के नाम से, लेकिन मॉडर्न पीरियड में ये देवी देवताओं के दायरे से बाहर निकल के अब ये बाजार में आ चुके हैं। अब बाजार जो है सबसे बड़ा मंदिर है, वो महालक्ष्मी का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, बाजार सबसे बड़ा। महान लक्ष्मी के मंदिर में तो कोई चढ़ोतरी नहीं आई। जो दीपावली के मौके पर बंबई के बाजारों में खरीदारी हुई होगी, अगर उसका सिर्फ 2 दिन का टर्नओवर उठाया जाए तो कई हजार करोड़ रुपए में होगा। वो अरबों का खरीद फरोख्त होती है इन 2-3 दिनों में, यानी धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच में। इन दिनों में बेशुमार खरीदारी होती है और ये जो चीज है इसने मंदिर में जो पूजा की चीज थी उसे अब बाजार में आनंद की चीज में कन्वर्ट कर दिया, विनिमय की चीज। दीपावली है ना तो धनंजय मेरे यहाँ आएंगे तो धनंजय को कुछ देना होगा, या धनंजय आएंगे तो कुछ ना नहीं तो सही तो मेरे लिए 1 किलो मिठाई तो लाएंगे। तो ये जो दीपावली में जो विनिमय भाव है वस्तुओं का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है और इसने दीपावली को अब पूजा की चीज नहीं रहने दिया बल्कि विनिमय की चीज बना दिया। और ये एक नई चीज है, ये से कहते हैं समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया। और इस लिहाज से मुझे दीपावली या और दूसरे पर्व जिसे लोग धार्मिक पर्व के तौर पर देखते हैं, मैं धार्मिक पर्व के तौर पर उन्हें नहीं देखता। मैं भी एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। मैं भी रात को पूजा करूंगा लक्ष्मी की, क्योंकि मुझे भी लक्ष्मी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज है असल है वो कौन सी है? जिसे आपने कहा ना ज्योति, रोशनी मिलती है कि नहीं मिलती है? रोशनी कब मिलेगी? जब आनंद होगा मन में। डिप्रेशन में रोशनी नहीं आती। जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आनंद होगा, तब रोशनी आएगी। ये 2 चीजें, एक तो इसका आनंद का भाव और दूसरा इसका दीपावली का मंदिर से निकल के, लक्ष्मी का मंदिर से निकल के बाजार में आना और बाजार का एक बड़े मंदिर के रूप में कन्वर्ट होना, जहां के लोग ले सकते हैं और दे सकते हैं। क्या ले रहे हैं वो? हर आदमी लक्ष्मी गणेश खरीद रहा है। मैं भी लाया हूं लक्ष्मी गणेश खरीद के, मेरे पास है, लेकिन फिर भी एक खरीद के लाया हूं। किससे फायदा होगा? किससे फायदा होगा इससे? ये जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, उनको फायदा होगा। उनके 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 साल भर चूल्हे जलेंगे इससे। तो हमारे यहाँ जो पर्व है उनकी एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है जिसे कायदे से गंभीरता से समझने की जरूरत है। और इन उत्सवों में बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जितनी भी आर्थिक शक्ति है हमारी, उसके हिसाब से इसमें हिस्सेदारी भी करने की जरूरत है। एक अन्य चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, मैं आपको मतलब पहली बार शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली। वैसे तो मैं बातचीत में बोलता ही रहता हूँ,
और ये मैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के लिए खासतौर पर कह रहा हूं। राम जी की नई मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है। आज के दिन वो सीख लें एक साधारण आदमी से। दीपावली के पर्व का एक अन्य बड़ा महत्व यह है कि दीपावली के दिन हर आदमी लक्ष्मी गणेश खरीद के ला रहा है, और कोई भी आदमी अपने घर में इस भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता, सीधे पूजा करता है। वो खील बतासे का प्रसाद होता है, और वो चीनी का खिलौना होता है जो उसमें चढ़ाते हैं हम लोग, और खील बतासे का प्रसाद है, प्रमुख प्रसाद है, और बिना प्राण प्रतिष्ठा और बिना पंडित के पूजा होती है, हर घर में पूजा होती है। भगवान कैसे आएंगे? बिना प्राण प्रतिष्ठा के। और ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से आ रहे हैं। तो ये जो पाखंड है ना, प्राण प्रतिष्ठा का पाखंड, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जनता अपने आचरण से बार बार प्रूव कर रही है कि बिना मंत्र के, बिना देवता का आवाहन किए मूर्ति में देवता हो सकते हैं। कहां मिलेंगे वो? हम सीधे लाए, अभी रख दिए हैं, पैकेट में ही है, प्लास्टिक के पैकेट में ही है। रात को खोलेंगे, सीधे पूजा करेंगे, जब रोली चावल चढ़ाएंगे, जल के छींटा मारेंगे फूल से, तो एक आध मंत्र भी बोल देंगे, क्यों पंडित आदमी है। लेकिन असल चीज जो है वो क्या है? भगवान बिना प्राण प्रतिष्ठा के आते हैं। और ये दीपावली का सबसे बड़ा मैसेज है, इसको नरेंद्र मोदी समझें, योगी समझें। कहां मिलेंगे भगवान? मंदिर में या मूर्ति में या भाव में? अगर दीपावली आनंद की सृष्टि करती है तो लक्ष्मी गणेश मुझे भाव में मिलेंगे, मूर्ति में नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन वे न गणेश का मंत्र जानते हैं, न लक्ष्मी का मंत्र जानते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ में, भावना के साथ में वे उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहां रहते हैं? भाव में। और हमने क्या कर दिया? एक मंदिर यहां बना, एक मंदिर वहां बना, एक मथुरा में बना, एक अयोध्या में बना, एक काशी में बना, एक उज्जैन में बना। पागलपन है, पागलपन है। आप जहां चाहें वहां भगवान अवेलेबल है, और जहां चाहें भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए किसी मंत्र की, किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण। जब आप धर्म को धर्मविद्ध करते हैं, धर्म के जरिए आह्वान करते हैं, पद्धति के जरिए आह्वान करते हैं, तो आप धर्म को मध्यकाल में ले जाते हैं। आम जनता ने धर्म को मंदिर की चौखट के बाहर निकाल के अपने घर में प्रतिष्ठित किया है, और बिना मंत्र के किया है। मंत्र को बाहर छोड़ दिया, पंडित को भी बाहर छोड़ दिया, तमाम किस्म का तंत्र मंत्र शास्त्र सबको बाहर छोड़ दिया। हर नागरिक अपने घर लक्ष्मी गणेश ले आया, और लक्ष्मी उससे खुश है, गणेश उससे खुश है। सो मुझे जो लगता है कि दीपावली जो है ना, इस मामले में ये जो सेकुलराइजेशन है हमारे पर्वों का, समाज का, ये धर्मनिरपेक्षीकरण का एक बहुत बड़ा औजार है। ये खाली एक पर्व नहीं है। लाख कोशिश करें, जय श्री राम करके लाख कोशिश करें मैं आपको सच कह रहा हूं कि वो एकदम ऊपर से, जैसे होता है ना, जब चिकने पे पानी डालेंगे तो वो फिसल के निकल जाता है पानी। वो जय श्री राम के नारे की जो दुर्दशा है वो यही है कि वो फिसल के निकल जा रहा है, क्योंकि कभी कोई त्योहार आ जाता है, कभी कोई त्योहार आ जाता है, और वो त्योहार जो है वो अपना काम करता है, नीचे एक्टिव नहीं है दूसरे लोग। कोई तो चीज है जो सेकुलरिज्म को मजबूत किए हुए और धीरे 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 आगे ले जा रही है। वो कौन सी चीज है? ये जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, इनका धर्मनिरपेक्षीकरण, और इन पर्व उत्सवों का बाजार में आना और बाजार के नियमों से चलना। अब हम बाजार के नियमों से भगवान को और मंदिर को और घर को सजाते हैं,
वो जैसा विज्ञापन में दिखाया घर कैसा रहना चाहिए, तो हम वैसा ही घर सजाते हैं, देख सारे लोग कर रहे हैं, और वैसी ही झल्लर, वैसी वो सब। अब हम वो सब भूल गए कि कैसे ट्रेडिशनल होता था, सब भूल गए। किसने सिखाया मुझे? विज्ञापन कंपनियों ने। अब सबसे बड़े पंडित कौन है? विज्ञापन कंपनी वाले। ये बंबई में जो रहते हैं, ये वे नहीं जो केदारनाथ बद्रीनाथ में काशी में रहते हो, वो पंडित नहीं। अब पंडित वे हैं पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, ये बड़े पंडित हैं जो कि इस पूरे देश में पंडिताई ले रहे हैं। तो नया जो धर्मनिरपेक्षीकरण है और नया जो शास्त्र है, वो कहां रचा जा रहा है? वो बाजार में रचा जा रहा है। और ये अपने आप में, और इससे क्या है, एक और भी चीज हो रही है, बहुत ही मजेदार चीज हो रही है। मैं तो चतुर्वेदी हूं, ब्राह्मण भी हूं संयोग से। अच्छा, मेरे सारे संस्कार भी हुए हैं। अब मुसीबत क्या है कि सब कुछ होने के बावजूद ये सारी चीज मुझसे छूट गई है। मैंने एक चीज सीख ली, आपने बिना किसी प्रपंच में फंसे वो चीज सीख ली है। वो क्या चीज? ये जो जितने पर्व हैं जो एक चीज और क्रिएट करते हैं, जिसे सीखना चाहिए हमको, वो व्यक्ति की पहचान पैदा करते हैं एज ए पर्सन। अब आप क्या करेंगे? पूजा कैसे करेंगे? आप करेंगे और आपकी पत्नी करेगी आपके साथ में। आपका बेटा होगा तो कहेंगे बेटा को बुलाओ। अब कोई घर में अब ऐसे आ गया तो अलग बात है, अन्यथा ये है कि ये तो पूजा करेंगे। तो व्यक्ति की पहचान और व्यक्तिनिष्ठता, इसको पर्व धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरी पहचान किससे होगी? मेरी पहचान अब व्यक्ति के नाते होगी। वो लग में जरूर रहा हूं, लेकिन मैं अब चतुर्वेदी तो रहा ही नहीं। मैं तो बाजार से खरीद लाया और बिना मंत्र के मैं लक्ष्मी गणेश रखूंगा और सीधे खील बतासे चढ़ाऊंगा, और जरूरी होगा तो बस लाइट जला दूंगा, दीपक जला दूंगा। मंत्र नहीं है मेरे पास, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं कभी पढ़ने नहीं गया मंत्र। हाँ, खुश हो जाऊंगा तो मैं गाने चला दूंगा। तो हर घर में, हर मोहल्ले में आपको लाउड स्पीकर और गाने मिलेंगे, बढ़िया खाना मिलेगा। सबसे अच्छा खाना इन्हीं दोनों में मिलता है, तरह तरह का। और उसमें नॉन वेज प्रिपरेशन सबसे ज्यादा खाई जाती है, वेज प्रिपरेशन कम खाई जाती है। सो दीपावली अपने आप में एक तरह से धर्मनिरपेक्षीकरण की एक प्रक्रिया जो, और मिश्रित कल्चर की जो प्रक्रिया है, उसे एक तरह से मजबूत करती है। अब एक आपने बात और कही थी, और ये लास्ट बात कहूंगा मैं, वो ये कि पुराने जो दुकानदार हैं वो बही खाते की पूजा करते हैं, और क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है कि साल भर की ऑडिटिंग उनकी होती है, हिसाब किताब, वो खाते बंद कर दिए जाते हैं और फिर नए खाते निकाल के उनकी पूजा करके और फिर लिखा जाता है। क्यों करते हैं वो लोग? कोई तो वजह होगी। एक, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, सभी दुकानदारों के यहाँ कुछ परसेंट निकाल के रख देते हैं वो, कि ये धर्मादा खर्च में लगाएंगे। तो वो साल में एक बार हिसाब कर लेते हैं उसमें कितना आया भाई गुल्लक में, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितना आया है उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और नए खाते का मतलब, पुराने खाते की अब जरूरत नहीं है, अब नए खाते में लिखी जाएंगी चीजें, नई किताब ले आएंगे वो इस बहाने। और ये जो नई चीज आना, नए खाते का आना, नई एंट्री का आना, ये तो सिस्टम अभी भी ट्रेडिशनल बाजार के जो दुकानें उनमें चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो गया नहीं है। छोटे शहरों में तो बिल्कुल एकदम बहुत पावरफुल तरीके से चलता है ये। तो नया खाता क्यों चाहिए? कोई तो वजह होगी। पुराने अब खाते का हिसाब वो नहीं रखना चाहते, जो भी अच्छा बुरा है उसे वो भगवान भरोसे छोड़ देंगे। तो नए खाते की पहचान
हमारे यहाँ तो सरकार जो है वो परेशान है इसी बात से, वो तो एक ही खाता रखना चाहती है जो आधार से कनेक्टेड हो और बैंक से कनेक्टेड हो, लेकिन वह जो खाता है जिसकी वो पूजा करता है वो बैंक से कनेक्टेड नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। तो एक इसका जैसे कहें कि मतलब चुभने वाला पहलू है ये कि एक पैरेलल इकोनॉमी भी है जो कि साल भर चलती रहती है, जो सिर्फ खाते में दर्ज है और कहीं दर्ज नहीं है, और वो खाता फिर या तो डिसमेंटल होगा या फिर उठा के रख दिया जाएगा, जब जरूरत होगी देख लेंगे। वो खाता देखने को नहीं मिलेगा किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को। इनकम टैक्स ऑफिसर को एंट्री वही दिखाई देगी जो कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर में उतनी ही एंट्री है जितना कि इनकम टैक्स देना है। तो नए खाते के पीछे एक ये भी है कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, ये समानांतर अर्थव्यवस्था है जो कि विकसित होती रही है लंबे समय से, उस समानांतर अर्थव्यवस्था को वह बरकरार रखे हुए, और इसका कोई तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से ये जो पैरेलल इकोनॉमी है मैं इसे तोड़ दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। कारण क्या है कि वो जो दीपावली को कहां ले जाओगे, वो दीपावली को तो खाता बदलेगा ही वो, और उसमें क्या होता है वो जिसे कहें कि छोटी छोटी स्लिप पर लिखी हुई जो चीजें होती हैं कि अच्छा इनके यहाँ 10 गांठ कपड़ा भेज दो, वो 10 गांठ कपड़ा भेज दिया तुम्हारे यहाँ। अब वो उसकी कहीं एंट्री नहीं है, खाली वो एक कहीं स्लिप कोई छोटी सी है जो खाते में दर्ज कर ली है हल्की से। आप चाहे तो पेमेंट नहीं भी दे सकते हैं, अब आप ईमानदार है तो पेमेंट दे देंगे। बहुत सारे लोग कोरोना पीरियड में पेमेंट नहीं आए, करोड़ों अरबों के पेमेंट नहीं आए लोगों के, इस चक्कर में कि व्यापारी बर्बाद हो गए, लेकिन वो तो दावा ही नहीं कर सकता था वो। सो नए खाते का मतलब यह है कि मेरे देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जो चल रही है, और किसकी कृपा से चल रही है? लक्ष्मी जी की कृपा से। सो हमारे यहाँ ये जो पूजा का जो तंत्र है पूरा लक्ष्मी गणेश का, इसमें पैरेलल इकोनॉमी की भी संरक्षण में लक्ष्मी गणेश की एक अच्छी भूमिका है, और इससे सब लोग जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत बड़ी फीडबैक मिलती है। अगर ये पैरेलल इकोनॉमी ना हो तो भारतीय राजनीति कोलैप्स कर जाए। राजनीतिक दफ्तर खोलने के लिए और उनके बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं हो राजनीतिक दलों के पास। तो लक्ष्मी गणेश का महत्व इसलिए भी है कि राजनीतिक दलों को ये जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उससे बड़ी मदद मिलती है। ये वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाहर है, ये जो खाते में जो दर्ज है ये कभी इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसलेट नहीं होता, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे में, तमाम नौकरशाही को घूस में ये पैसा ट्रांसलेट जरूर होता है। पूरा पुलिस सिस्टम इस घूस पर टिका हुआ है, और अगर एक बड़ा कैनवास बनाए तो इस पूरी पैरेलल इकोनॉमी से फलने फूलने वाला एक व्यापक विशाल मध्य वर्ग है। तो जय हो लक्ष्मी मैया की, कि जिसने कि समानांतर अर्थव्यवस्था भी पैदा की, जिसमें कि सब लोग खुश हैं, क्योंकि दीपावली पर सबकी गिफ्ट आती है, वो शानदार। अब मैं आपको एक और नई चीज बताऊं जो मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन मुझे बीच में जब मैं एक आध बार दिल्ली आया तो मेरे अनुभव में ये चीज आई और मुझे बड़ी अच्छी लगी। गुस्सा तो था लेकिन अच्छी लगी। जितने सांसद हैं ना हमारे, इन सांसदों और विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ खास तौर पर ये दीपावली को गिफ्ट बड़ी शानदार आती है, कमरा भर जाता है, जानते हैं इतनी गिफ्ट आती है। कोई अभागा सांसद होगा जिसका गिफ्ट ना आए। सारे ठेकेदार जिनका प्रमोशन कराया है वो, अरे वो तो छोटे छोटे हैं, ये तो छोटे छोटे हैं धनंजय जी। मैं एक सांसद के रुका एक बार, बाई चांस की बात, और दीपावली पे ही रुका। मुझे कुछ काम था, पता नहीं फंस गया मैं दिल्ली में, टिकट नहीं हुई थी या क्या हुआ था भगवान जाने, लेकिन ये मैं रुका। अब हुआ ये वो सांसद तो थे नहीं, तो उनका दरवाजा मुझे ही खोलना रहता था। अब मैं परेशान कि दीपावली के एक दिन पहले, यानी आज के दिन से ही
यानी छोटी दीपावली जिस दिन कहते हैं हम लोग, उस दिन से ही गिफ्ट आनी शुरू हो गई। अब मैं हर आधा घंटे में उठूं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई 2 पैकेट ला रहा है, कोई 3 पैकेट ला रहा है, कभी कोई 1 पैकेट ला रहा है, और मैं उसको रखते रखते परेशान। मैं दीपावली के दिन तक मैं सिर्फ गिफ्ट उठा के रखता रहा। और फिर मैंने उसे अपने जेहन में एक दिन एक मुझे गुस्सा भी आई, तो एक तो मैंने कहा कि तू किसने भेजा है। तो वो जो साहब चले गए ना अभी, विलायत भाग गए, हाँ तो उनमें से एक सज्जन थे, मैं जस्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, तो मैंने कहा किसने भेजा है ये, तो उन्होंने साहब नाम बोला उनका। दारू वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, बड़े शानदार साहब, विजय माल्या। विजय माल्या। तो बोले साहब बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी आपस में, मुझे तो मालूम नहीं किसकी किससे दोस्ती है। तो बहुत ही शानदार पैकेट, हर चीज उसमें बहुत शानदार। मैं वो सारे शानदार पैकेट ही उठा के रख रहा था। तो हम लोगों के लिए ये एक शिक्षा थी, तो मेरे जैसे लोगों के लिए, कि दीपावली जो है वो एक बहुत बड़ा जश्न है सांसदों के लिए। जी जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दीपावली पे जो है इतनी सारी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को आपने बतलाया, कई आयाम इसके बतला दिए, हमारे लिए भी कुछ नए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।